आप लोकलडिब्बा.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। इस समय हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी बहुत तेज फैली हुई है। बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग बीमार हैं। इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है और पता नहीं कैसे लगाई जा रही है कि अभी तक 4 महीने में सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लग पाई है। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब यह 13 मई 14 मई हो गया है और अभी तक लगभग 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग पाई है और हमारे देश में रहते हैं लगभग 135 करोड़ लोग। वैक्सीन कम लग पाने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग वैक्सीन कम बना पा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी हैं जो वैक्सीन बना रही हैं। उसमें से भी हमने जो वैक्सीन बनाई थी उसमें से 6.5 करोड़ डोज विदेशों को बांट दी है। अब इसे इमेज चमकाने के लिए कहें, कंपनियों की मजबूरी कहें या चाहे जो कह ले, सच्चाई ये है कि लगभग 6.5 करोड़ 50 से ज़्यादा देशों को थोड़ा थोड़ा करके बांटा गया है। इस 6.5 में से 3.5 करोड़ ऐसे हैं जो मुफ्त में भी दिए गए हैं। अब हालत ये हो चुकी है कि कई राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन सिर्फ 2 या 3 दिन की बची है और वो लगातार केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीन का इंतज़ाम करिए, नहीं तो वैक्सीनेशन बहुत धीमा पड़ जाएगा और लोगों को वैक्सीन लग नहीं पाएगी। अब ये समझते हैं कि वैक्सीनेशन इतना धीमा हो क्यों रहा है। सबसे पहला और बड़ा कारण है वैक्सीन का प्रोडक्शन, यानी उसका उत्पादन बहुत कम है। जबकि हमारा देश वैक्सीन उत्पादन में सबसे आगे है। बाकी वैक्सीन उत्पादन में कोरोना की वैक्सीन सिर्फ 2 कंपनियां बना रही हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट है जो एक विदेशी कंपनी की वैक्सीन को यहाँ पर बना रहा है और एक कंपनी है भारत बायोटेक जो भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन को बना रहा है। ये 2 कंपनियां मिलकर एक दिन में लगभग 30 से 35 लाख डोज बनाती हैं और जो लोगों को लग रही है वो एक दिन में लगभग 20 से 25 लाख डोज ही लग पा रही है। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब वैक्सीन बन ज़्यादा रही है तो लग कम क्यों रही है। केंद्र सरकार की ओर से और कंपनियों की ओर से जो राज्यों को सप्लाई की जा रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये सप्लाई गड़बड़ क्यों है और लोगों तक वैक्सीन ज़्यादा संख्या में पहुंच क्यों नहीं पा रही। जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है, अगर यही रफ्तार कायम रहती है और हम वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा नहीं पाते हैं तो पूरे देश 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में 3-4 साल लग सकते हैं। अगर 3-4 साल हम वैक्सीन ही नहीं लगा पाएंगे तो लोगों को कोरोना से बचाएंगे कैसे। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मई महीने में हम लगभग 8 करोड़ वैक्सीन बनाएंगे और जून महीने में लगभग 9 करोड़ वैक्सीन बनाएंगे। इसका मतलब है कि अगले 1-2 महीने में हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला नहीं है। तो हमें विदेशी वैक्सीन का इंतज़ार है। लेकिन विदेशी वैक्सीन में अड़चनें क्या है? कुछ राज्यों ने विदेशी कंपनियों से संपर्क भी किया है कि आप हमें वैक्सीन दे दीजिए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई हम जिससे पहले ठेका ले चुके हैं, जिन देशों ने पहले से ऑर्डर करके रखा हुआ है, हम पहले उनको देंगे, आप अभी रुके रहिए, अगस्त सितंबर के बाद आपसे बात कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ़िलहाल 3-4 महीने तक हमारी देसी कंपनियों पर ही भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है और हमें ज़रूरत है कि हम उन्हीं से उत्पादन बढ़वाएं और उन्हीं की वैक्सीन पूरे देश में लगाएं। अब थोड़ा आंकड़ा समझ लेते हैं। शुरुआत में जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को लगाइए, मतलब पुलिस, आर्मी, सेना और जो इस तरह के जितने सुरक्षा बल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं, इन सबको पहले वैक्सीन लगाइए। बाद में ये कहा गया कि अब 45 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, 45 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, वो सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये जो रफ्तार है वो धीरे धीरे करके बढ़ी। अप्रैल महीने में क्या हुआ? अप्रैल महीने में लगभग एक दिन में 35 से 40 लाख डोज लगाए जा रहे थे। अप्रैल के बाद मई में यह रफ्तार बढ़नी चाहिए थी। मई में क्या कहा गया कि अब 1 तारीख से 18 साल से 45 साल वाले लोग भी वैक्सीन लगवा पाएंगे और लग भी रही है। तो अप्रैल के बाद मई में जो रफ्तार बढ़नी थी वो बढ़ने के बजाय कम हो गई है। अप्रैल के 1 हफ्ते में लगभग 2.5 करोड़ डोज लगाए जा रहे थे और मई में लगभग 1.5 करोड़ डोज भी नहीं लग पा रहे हैं। 1.2 करोड़ यानी 1 करोड़ 20 लाख डोज ही लगाए जा रहे हैं। अभी हालत ये है कि अप्रैल में जहां एक दिन का औसत 29 लाख डोज का था, मई महीने में वो औसत 24 लाख से भी कम हो गया है। यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने की बजाय घटी है और लगातार घटी है। अप्रैल के पहले हफ्ते में जो रफ्तार थी उसके बाद से एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी हो। ये रफ्तार लगातार घटती जा रही है। जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद से ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई और इस समय हालत ये है कि कोरोना की पहली रफ्तार से भी ज़्यादा खतरनाक दूसरी रफ्तार है। ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है और संक्रमण भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके बावजूद
वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होना एक बड़ी चिंता का विषय है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित 5 राज्यों की। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां इस समय कोरोना के सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग 16% लोगों को वैक्सीन लगी है, उत्तर प्रदेश में 6.5% लोगों को वैक्सीन लगी है, कर्नाटक में 16% लोगों को वैक्सीन लगी है, तमिलनाडु में 11% लोगों को वैक्सीन लगी है और केरल में लगभग 20% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मतलब एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी यानी जिसको डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 50% लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए। अगर जो रफ्तार अभी है इसके हिसाब से साल के अंत तक शायद ही कोई राज्य 50% वैक्सीनेशन पूरा कर पाए। मतलब टेंशन की बात बहुत ज़्यादा है, खास करके वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर। इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? पहला कि हम वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जिन कंपनियों के पास वैक्सीन बनाने के अधिकार नहीं हैं उनको ये अधिकार दिए जाएं। हमारे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में ये ज़रूरी है कि कंपनियां आपस में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको शेयर करें और बाकी कंपनियां भी वैक्सीन बना सकें। भारत के पास सिर्फ एक वैक्सीन है, कोवैक्सीन। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसके अधिकार बाकी कंपनियों को दिए जाएं, जिससे कि भारत खुद की वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा सके और ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो सके। दूसरा तरीका ये है कि जो वैक्सीन बन रही है उसमें से वैक्सीन एक भी खराब ना होने पाए, जैसा कि केरल ने किया है। बाकी राज्यों में, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है कि वैक्सीन खराब हो रही है, तो उससे हमें बचना होगा। वैक्सीन जितनी कम खराब होगी और जितनी ज़्यादा लोगों को लगेगी उतने ज़्यादा लोग सुरक्षित हो पाएंगे। वैक्सीनेशन तेज करने का तीसरा तरीका ये है कि जिन विदेशी कंपनियों से बात चल रही है उनको तेज़ी से परमिशन दी जाए। जितने पेपर वाला काम होता है वो जल्दी से किया जाए, उनको परमिशन फटाफट दे दी जाए, जिससे कि वो वैक्सीन हमारे देश में भेज सके और वो वैक्सीन भी तेज़ी से लगाई जाए। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए कम से कम 50 से 60% लोगों को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। इसके बाद हर्ड इम्यूनिटी विकसित होती है, मतलब संक्रमण की रफ्तार कम हो जाती है। कोरोना से बचाव के लिए ये ज़रूरी है। तब तक जब तक आपको वैक्सीन नहीं मिलती है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।